हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी रहते हैं और इसका फर्दर यूज़ होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। और हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड हम किस तरीके से फाइंड करते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। कुछ टीचर इसके लिए कुछ शॉर्टकट भी निकालते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स जो हैं वो लिमिटेड कंपाउंड्स के लिए हैं। जैसे कार्बन कंपाउंड्स के लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं और फिर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर अप्लाई नहीं होते, तो इसीलिए मैंने वो शॉर्टकट और ट्रिक्स नहीं लिए, क्योंकि कुछ जो ट्रिक जिसकी लिमिटेशन हो, मतलब आप पर्टिकुलर कंपाउंड पर अप्लाई कर सकते हैं, सभी पे नहीं कर सकते, तो उन ट्रिक का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको जिस तरीके से बताने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और आप इतने आसानी से कर सकेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और ये पाई बॉन्ड क्या होता है और किस तरह की ओवरलैपिंग से सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिग्मा बॉन्ड के लिए। सिग्मा बॉन्ड इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग से, फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इसका मतलब ये होता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियर एक्सिस। अब इसका मतलब क्या है वो भी आप देख लीजिए। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पर एस एस ओवरलैपिंग की, जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाने का एक तरीका है, एस एस ओवरलैपिंग। अब इसमें मैंने क्या लिया, ये s ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल, ठीक है। इनका जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो ये है। ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो जो भी ओवरलैपिंग हुई है वो कोएक्सियल है या फिर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। कोएक्सियल का मतलब है एक ही एक्सिस में आपस में हो रही है। तो इससे जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब इससे हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहा जाता है इसको, और ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। मतलब आमने सामने आप जनरल लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो एस एस ओवरलैपिंग जब कोएक्सियल बॉन्डिंग करता है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग करता है कुछ इस तरीके से, तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब दूसरा है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग, उसके लिए भी देख लेते हैं किस तरीके से कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, आपको चीज़ें समझ में आती है तो डेफिनेटली कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। ये लीजिए, ये मैंने सबसे पहले इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बनाया और इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर इस तरीके से मैंने ये p ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल ये बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये वाली जो ओवरलैपिंग देख रहे हैं वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग ही है और इससे भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो एस एस ओवरलैपिंग से और पीपी ओवरलैपिंग से किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो आपने देख लिया। अब दूसरी चीज है एस पी ओवरलैपिंग। एस पी ओवरलैपिंग देख लेते हैं वो भी। यहाँ पर भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग ही होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगी। सबसे पहले हम ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना लेते हैं। ये ले लिया मैंने s ऑर्बिटल और ये ले लिया मैंने ये p ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो ओवरलैपिंग हो रही है वो है कोएक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, और इससे भी सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा। तो यहाँ पर आपने तीन तरीके पढ़े सिग्मा बॉन्ड बनाने के। एक है एस एस ओवरलैपिंग, दूसरी है पीपी ओवरलैपिंग और तीसरा है एसपी ओवरलैपिंग। और इसमें आप ये कहेंगे कि जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, वो ज़्यादा एक्सटेंट में होती है इन कंपैरिजन टू पाई ओवरलैपिंग।
मीन्स हम ये बात कर रहे हैं कि जो पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है उसके कंपैरिजन में जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। इसीलिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है। एक बार मैं पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग आपको सिखा देता हूं, फिर हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि हेड ऑन ओवरलैपिंग ज़्यादा एक्सटेंट में कैसे होती है। तो यहां पर ले लेता हूं मैं पाई बॉन्ड, इसको इस तरीके से लिखेंगे, आपको पता होगा। अब पाई बॉन्ड में यहां पर होगा हेड साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब इसमें मैं बना लेता हूं यहां पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और इस केस में ये मैंने एक p ऑर्बिटल बनाया और ये मैंने दूसरा p ऑर्बिटल बनाया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, लेकिन साइड वाइज हैं। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। ये जो लोब हैं इस p ऑर्बिटल के इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। देखिए, एक मैंने ये बनाया और दूसरा कुछ इस तरीके से, ये लीजिए, ये होगी यहाँ पर ओवरलैपिंग। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से। ये ऐसे बन गया था, बस ये लीजिए। तो यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये वाली ओवरलैपिंग, इसी को कहा जाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसके आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर हो रही है, जस्ट ऊपर और नीचे हो रही है। तो इसीलिए ये होगा कोलैटरल ओवरलैपिंग। जैसे पहले वाले में है कोएक्सियल ओवरलैपिंग, यहाँ पर कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है सिग्मा बॉन्ड में होती है, वो ओवरलैपिंग एक्सटेंट में ज़्यादा होती है। ये वाली ओवरलैपिंग, ये वाली ओवरलैपिंग, ये वाली ओवरलैपिंग जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ये वाली ओवरलैपिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सटेंट में होती है। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड हाईली स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है, और पाई बॉन्ड लेस स्टेबल होगा और मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं और स्टेबिलिटी किस रीजन से सिग्मा बॉन्ड की ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड हम निकालते कैसे हैं किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, तो हम सबसे सिंपल मेथड यूज करेंगे। देखिए, हमने मान लिया एक जेड एटम है, एक जनरल एटम ले लिया ऐसे ही, उसके बीच में एक बॉन्ड है। अब एक दूसरी सिचुएशन, दूसरा केस, दो बॉन्ड है। एक तीसरी सिचुएशन, तीन बॉन्ड है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब एक ही बॉन्ड हो, द ओनली बॉन्ड, तो वो होगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जब दो बॉन्ड होंगे तो एक सिग्मा और एक पाई। ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे वाला सिग्मा ऊपर वाला पाई, वो एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो सिग्मा और ये दो पाई। ठीक है, ओके। तो जब एक ही बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा होगा, पाई बॉन्ड नहीं हो सकता। मतलब पाई बॉन्ड कभी भी अकेले नहीं बनता, हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ में बनता है। ठीक है, तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड तब होगा जब एक ही बॉन्ड होगा, द ओनली बॉन्ड। ठीक है, जब दो बॉन्ड होंगे तो उसमें से एक सिग्मा एक पाई, जब तीन बॉन्ड होंगे एक सिग्मा दो पाई। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं। अब एक चीज है, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल के सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने हैं और उसका स्ट्रक्चर दिया है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर नहीं दिया है तो सबसे पहला मेरा सजेशन है कि आप उसके स्ट्रक्चर को बनाना सीखिए। उसके लिए आप मेरे ही YouTube चैनल पर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के वाले वीडियो में जाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करते हैं। और जब स्ट्रक्चर पता चल जाएगा
तो आप उसके बॉन्ड आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया बहुत ही सिंपल सा CH4 स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके से, ये लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, टोटल 4 सिग्मा है। हम बात करते हैं CH2 CH2, या फिर इसको C2H4 लिखा हो इस तरीके से। अब इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये लीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब आपने अगर स्ट्रक्चर ही गलत बनाया, मीन्स बैलेंसी आपसे थोड़ी सी गलत हो गई किसी एटम की, तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर गलत हो गया तो सिग्मा पाई बॉन्ड गलत हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, और 2 बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा एक पाई, और ये। तो टोटल सिग्मा कितने हुए यहाँ पर इस केस में, 1 2 3 4 और ये 5 सिग्मा है और 1 पाई है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। ओके, अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं कार्बोनेट आयन। यहाँ पर ये क्या होता है, CO3 2-, तो इस केस में ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिग्मा, ये एक पाई, और ये सिग्मा, तो इस केस में कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा और 1 पाई है। ठीक है, क्लियर हो गया कार्बोनेट आयन में कितने सिग्मा और पाई होते हैं। अब उसके बाद जैसे हमने ले लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो H, ये H और C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मा, ये सिग्मा, ये और ये पाई और ये सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सिग्मा और 1 पाई। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब कुछ कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। जैसे आपने C डबल बॉन्ड O और ये C ट्रिपल बॉन्ड ये N, C ट्रिपल बॉन्ड और ये N, ये ले लिया। अब यहाँ पर ये सिग्मा, ये पाई, 1 सिग्मा, और ये आप देख रहे हैं 2 पाई होंगे, 2 पाई, और ये देखिए 2 पाई और 1 सिग्मा। अब आप देखिए कितने सिग्मा हुए, 1 2 3 4 और ये 5 सिग्मा। उसके बाद पाई कितने हुए, 2 3 4 और ये 5 पाई। ठीक है, क्लियर हो गए। अब उसके बाद एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है कि बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई होते हैं। बेंजीन में अब आप क्या करते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, और आप कैलकुलेट कर देते हैं सिग्मा, ये सिग्मा, और पाई कौन से हैं, ये देखिए, ये वाला एक पाई हो गया, एक ये वाला पाई हो गया, एक ये वाला पाई हो गया। ठीक है, और आप कहेंगे 6 सिग्मा और 3 पाई। ठीक है, और टीचर काट देगा, कैंसिल कर देगा, 0 मार्क्स, क्योंकि आपने एक छोटी सी गलती की, लेकिन वो बहुत बड़ी है। इसके आप हाइड्रोजन भूल गए। ठीक है, हाइड्रोजन भी अटैच होते हैं, या तो आप ऐसे बना लीजिए या फिर अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए। ऐसा करने पर ये 6 सिग्मा बॉन्ड और आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 12 सिग्मा। ठीक है, और उसके बाद 3 पाई। ये आंसर आपका सही है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो में मैंने सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड, वो सब बता दिया। अब सिग्मा पाई बॉन्ड पता होने के बाद हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा।
और दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो भी केमिस्ट्री को आगे तक पढ़ना चाहते हैं या फिर कंपटीशन में करना चाहें या फिर जनरली आप समझें तो हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह यूज़ होता ही होता है। ठीक है, बेसिक बात है, तो इसीलिए उसको ज़रूर समझें। थोड़ा वीडियो लंबा इसीलिए होगा क्योंकि हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट लंबा है ही। ठीक है, बाकी मेरे कंटेंट वाइज मैं कोशिश करता हूं कि वही चीज़ लूं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके और सही से रिप्रेजेंटेशन करके आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूं। तो आपको वीडियो मेरा कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।